अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी तारीख है 11 अक्टूबर 2024। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड एडमिशन की क्या डेट बढ़ेगी या नहीं डेट बढ़ेगी। आज देख सकते हैं 9 अक्टूबर लास्ट डेट थी कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। फीस पेमेंट की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों 12 अक्टूबर का इंतजार है और फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सबमिशन को लेकर एक दिन 17 घंटे का समय बचा है, मतलब कल के बाद ये भी आप नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपनी वीडियो पर और डिस्कशन करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन को लेकर। जिन भी बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, वेरी गुड, आपने एक अच्छा काम किया है। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं और सोच रहे हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो भैया ऐसा कॉलेज मिलेगा ना, फीस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो ठीक ठाक पैसों पर एडमिशन ले लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने अब तक डील भी कर ली हो कि 50,000 में दोनों साल का काम हो जाए, ठीक है। और कुछ बच्चे इंतजार कर रहे होंगे घर में कि भैया 41,000 एक साल का पैसा लगेगा, ठीक है। तो देखिए, जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सारी बातें हम आपको बताएंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है। फिलहाल आपको बता दें, महानवमी पर आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ठीक है। तो आज छुट्टी रहेगी, तो इसीलिए कहते हैं कि सरकारी टीचर बनना क्यों जरूरी है, ठीक है। जो भी फेस्टिवल आता है उनकी छुट्टियां मिलती हैं आपको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैक करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया। इसलिए हम ऑनलाइन एग्जाम के विरुद्ध रहते हैं हमेशा। ऑनलाइन पेपर सबसे ज्यादा आउट हो सकता है, एक बात याद रखिएगा, घर बैठे साल भर आपका पेपर दे सकता है। ऑफलाइन एग्जाम बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन एग्जाम सही रहता है, उसमें आउट नहीं हो सकता। अरे भैया, कोई भी हैकर पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, परीक्षा पास कर भटक रहे हैं 43,610 अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती मतलब जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त 1894 पदों पर होना है चयन। 2022 में आया था परिणाम। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है। बीएड करके यूपी में अभी आपको 6 से 8 में नौकरी मिलेगी ना, 1 से 5 से बाहर है। यहाँ पर वैसे डीएलएड के बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। लेकिन डीएलएड के बच्चों को 1 to 5 और 6 से 8 दोनों भर्ती में मौका मिलता है। तो बीएड वाले सिर्फ 6 से 8। सोचिए 2022 में रिजल्ट आ चुका है और आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, ठीक है। डिस्कशन होगा इस पर भी, और आप लोग का जो भी कमेंट है उन कमेंट का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। अब एक बच्चे का कहना है डाइट मतलब बेवकूफ़ी, परेशान हो जाओगे, भाई बहन सबको ही ना लेना। जी हाँ, डाइट का मतलब यही होता है कि आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, ठीक है। भले पैसे कम लगे लेकिन आपको वहाँ पर रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। समथिंग वेंट रॉन्ग लिख कर आ रहा है, क्या करूँ सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश करते रहिए क्योंकि 12 तारीख से पहले आपको इसको कंप्लीट करना है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है एक दिन, तो ऐसे ही चले गए, कैसे करूँ रजिस्ट्रेशन। अब देखिए समय निकल चुका है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन की सोच रहे हैं। यार फॉर्म भर दिया, सब हो गया, अब कोई नोटिफिकेशन आएगा क्या, ठीक है। देखते हैं हम लोग। सर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, कोशिश करिए आप लोग फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए समय से, नहीं तो फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फॉर्म अगर आपका कंप्लीट नहीं भरा जाता तो उस केस में आपने जो 700 रुपये पेमेंट किया होगा, 500 या 200, वो पैसा आपका वेस्ट होगा। फॉर्म अप्लाई किया बट समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो कोशिश करिए। फिलहाल अभी कोई डेट नहीं बढ़ी, एक बार ध्यान रखिएगा, डेट कुछ भी नहीं बढ़ी है। थैंक्स, ठीक है। सर आपका धन्यवाद हमारे कमेंट्स का उत्तर देने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर इस यूट्यूब चैनल पर होता है। जो भी बच्चा कमेंट करता है, सर डेट बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। देखिए डेट पीएनपी कब बढ़ाती है, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोचिएगा कि पीएनपी डेट कब बढ़ाएगी। पीएनपी डेट तब बढ़ाती है जब पीएनपी को लग जाता है कि अभी हमारे पास पर्याप्त आवेदन नहीं आया है, ठीक है, सीट खाली जा सकती है, उस केस में पीएनपी डेट बढ़ाती है। नहीं तो बाकी केसेस में डेट नहीं बढ़ाई जाती। बहुत सैड है, एडमिशन नहीं हो पाएगा इस बार। सर अभी मेरा रिजल्ट बैक का नहीं है, ठीक है। ये तो भाई किस्मत किस्मत की बात होती है। और देखिए सोचिए आपको कितना समय दिया गया, आज 11 अक्टूबर को हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो एडमिशन आपको जुलाई अगस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन 11 अक्टूबर तक भी रिजल्ट नहीं है, तो फिर ये दुख की बात है। गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन चाहिए हमें। 10th क्लास में 71% और 12वीं में 66 भी, ठीक है। बड़ा मुश्किल लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज।
सर मेरा 233 पॉइंट इतने नंबर एससी कैटेगरी है। जी हाँ, जब एससी कैटेगरी और 230 प्लस नंबर भाई, ठीक है, कौन आपको रोकेगा? सरकारी कॉलेज आपका। 176 पर ओबीसी कैटेगरी, क्या गवर्नमेंट कॉलेज? बिल्कुल भी सोच रहा भी नहीं ओबीसी में इतने कम नंबर पर। मैंने 2022 में भरा था, ओबीसी 225 था, 21,000 रैंक था, नहीं मिला गवर्नमेंट कॉलेज। 240 था मेरे दोस्त का, उसको मिला। ठीक है, तो ये बात देखिए, सही बात है कि कम नंबर पर सरकारी कॉलेज बड़ा मुश्किल रहता है। सर मेरा ईडब्ल्यूएस में 215 है, क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? मुश्किल रहने वाला है, कम से कम 225 तो हमने मिनिमम बताया ना, इतना नंबर है तो हमें सोचना है। सर बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है कि नहीं, और रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्या? प्लीज, बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। पता नहीं आप लोगों को किसने कह दिया कि बिना फॉर्म भरे ही एडमिशन होता है। ठीक है, आप फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद आप काउंसलिंग मत कराइए, डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, लेकिन फॉर्म भरना चाहिए था आपको। अब देखिए अगला कमेंट, सर प्राइवेट कॉलेज वालों ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलती से हाई स्कूल का 1 नंबर कम डाल दिया। कोई बात नहीं है, नंबर कम डाल दिया कोई दिक्कत नहीं, संबंधित डाइट वाले कहीं फॉर्म को रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे? कृपया करके जरूर बताइए सही तरीके से। नंबर कम डालना कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अभी अगर आपके यहाँ जमीन होगी, ठीक है ना, 1 बिस्वा 2 बिस्वा, उसमें से अगर आप थोड़ी सी जमीन अपनी छोड़ देते हैं, पड़ोसी को कर देते हैं भैया ले लो, कब्जा कर लो, उसको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपने भैया थोड़ा सा भी ना 1 उंगली भर जमीन बढ़ा ली कि हमको नहीं ज्यादा लेना है, तो पड़ोसी तो पहुंच जाएगा आपके यहाँ। ठीक है, तो ये बात हर जगह लागू होती है, आप कम कर दीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। अगला कमेंट देखिए, सर मैंने बीटीसी का ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन कराया था तो बीए का फाइनल नंबर नहीं आया था, और ये भी नहीं पता था कि पूर्णांक कितने का है। ऑनलाइन करते टाइम 1800 का पूर्णांक भरा गया, नंबर इतने भरे गए, परसेंट 70 थे, और जबकि ये जौनपुर का नंबर आया है इतने नंबर, और परसेंट अब भी यही है। चलिए ठीक है, परसेंटेज में चेंजेस ना हो, कम रहे थोड़ा बहुत, उसको कॉलेज वाले आपका एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना, अब फॉर्म भर गए, परेशान मत होइए। अब देखिए अब आगे का प्रोसेस क्या होना। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि 12 अक्टूबर के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर के बाद हम लोग सीधे आएंगे 16 अक्टूबर को। आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक प्रकाशन की तिथि 16 अक्टूबर है, और आपको बता दें 17 ही अक्टूबर से, मतलब अगले दिन, जैसे मान लीजिए 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद वेट नहीं करना है, बस जस्ट अगले दिन 17 अक्टूबर से आप लोग की काउंसलिंग को शुरू कर दिया जाएगा, 17 से लेकर 30 तारीख तक। देख सकते हैं अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अदर स्टेट के बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के बच्चे डाइट कॉलेज आसानी से ले पाएंगे। तो भैया आप लोगों का सरकारी कॉलेज में बोलबाला रहेगा। ठीक है, और आप लोग की जो क्लासेस शुरू हो जाएंगी प्रशिक्षण, वो 12 दिसंबर से होंगी। ये 12 दिसंबर की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन से आपका सेशन स्टार्ट होगा। 12 दिसंबर के बाद अगर सीटेट का फॉर्म आता है, यूपी टेट का आता है, कोई और फॉर्म आता है, तो उस फॉर्म को भरने के लिए भी आप लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अभी इतनी जल्दी परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ना यार। ठीक है ना, फिर हम लोग साथ में सब लोग पढ़ेंगे। आज डीएलएड में यहाँ से शुरुआत होगी और सुपर टेट तक हम लोग पहुँचेंगे। और यहाँ पर देखिए, नवरात्र की महानवमी के अवसर पर शुक्रवार को अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न संगठनों की मांग पर महानवमी के अवसर पर 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। ठीक है, ये बड़ी बात है दोस्तों। तो बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जल्दी से आप लोग को टीचर बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो ऑपरेटर भर्ती में सॉफ्टवेयर के जरिए प्रश्न पत्र हल कराने वाले आरोपित राम चौहान उर्फ राम अवतार को गिरफ्तार कर लिया। वह रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैक करता था। इसके लिए गिरोह प्रत्येक अभ्यर्थी से 50,000 की रकम वसूल करता था। सोचिए कितने सस्ते में काम हो जाता था। और इतनी तो बच्चे कोचिंग में पैसा लगा देते हैं। अगर आप लोग कहीं जाएंगे, दिल्ली में रूम लेकर रह रहे मान लीजिए, या इलाहाबाद में, प्रयागराज में, एक साल में तो 50,000 ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। 11 अक्टूबर आवेदन की तिथि, ठीक है, यह स्थिति
जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यूपी डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, अंतिम समय बचा, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। डैट कॉलेज की कट ऑफ क्लियर है ना, 230 प्लस जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225, एससी में 215, बाकी में 200 प्लस। 220 के ऊपर भी सरकारी कॉलेज के चांसेस बनेंगे। एक और बात वीडियो के अंत में, 12वीं पास को लेकर क्या अपडेट है? जी हाँ, हम हर वीडियो में इसकी बात क्यों कर रहे हैं? अगर सीट खाली जाएगी तो आप पर भी नजर रहेगी कि भाई कैसे ना कैसे आप लोग एडमिशन लें और 41-41 हज़ार पेमेंट करें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।